जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतना ही अधिक चीज़ें आप जानेंगे। जितना अधिक चीज़ें आप जानेंगे उतना ही अधिक आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी सावधानी और चतुराई से अपने कदम बढ़ाइए और याद रखिए कि जीवन संतुलन बनाए रखने का एक महान काम है। जो व्यक्ति अपने विचारों और मस्तिष्क को नहीं बदल सकता वो कुछ भी नहीं बदल सकता। जिंदगी खुद को खोजने के बारे में नहीं है, जिंदगी खुद को बनाने के बारे में है। कभी भी सूअरों के साथ कुश्ती मत लड़िए। आप भी गंदे होते हैं और सूअर को इसमें मजा भी आता है। विवेकी व्यक्ति खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल लेता है। अविवेकी व्यक्ति इस कोशिश में लगा रहता है कि दुनिया उसके हिसाब से ढल जाए। इसलिए सार विकास अविवेकी व्यक्ति पर निर्भर करता है। गलतियां करते हुए बिताया हुआ जीवन बिना कुछ किए बिताए जीवन की तुलना में अधिक सम्मानजनक और अधिक उपयोगी भी है। एक नियम बना लीजिए, कभी भी किसी बच्चे को वो किताब पढ़ने को मत दीजिए जो आप खुद नहीं पढ़ेंगे। जो लोग कहते हैं कि इसे नहीं किया जा सकता, उन्हें उन लोगों को नहीं टोकना चाहिए जो कि कर रहे हैं। सफलता कभी गलतियां ना करने में निहित नहीं होती, बल्कि एक ही गलती दोबारा ना करने में निहित होती है। कम्युनिकेशन के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसके हो चुकने का भ्रम हो जाना। इससे पहले कि आपको बदलना पड़े, आप बदल जाइए। अपना भाग्य स्वयं नियंत्रित करिए, नहीं तो और कोई करने लगेगा। सभी के साथ स्पष्ट रहिए। सच्चाई का सामना ऐसे कीजिए जैसे कि वो है, ना कि जैसी थी या आप जैसा होना चाहते हैं। लोगों को आत्मविश्वास देना ही अब तक का सबसे जरूरी काम है जो कि आप कर सकते हैं। किसी संगठन को सीखने और उस सीख को तेजी से क्रियान्वित करने की क्षमता ही उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। प्रबंधन मत कीजिए, बदलाव का नेतृत्व कीजिए इससे पहले कि आपको करना। मैंने सीखा है कि गलतियां अक्सर उतनी ही अच्छी शिक्षक होती है जितनी की सफलता। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। महान कार्य और छोटे लोग एक साथ नहीं चल सकते। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ट लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए। संकट और गतिरोध जब वे होते हैं तो कम से कम उनका एक फायदा होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। संस्कृति मन और आत्मा का ही विस्तार है। सही चीज करने के बाद सबसे जरूरी चीज है लोगों का ये जानना कि आप सही चीज कर रहे हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको स्वीकार्य सफलता के घिसे पिटे रास्तों की बजाय नए रास्तों पर चलना चाहिए। मैं श्रम की गरिमा में यकीन रखता हूँ, चाहे वो दिमाग से हो या हाथ से। दुनिया किसी की जीविका के लिए जिम्मेदार नहीं है, पर यह हर व्यक्ति को जीविका के अवसर देने के लिए जिम्मेदार है। दान तब तक हानिकारक है जब तक वो दान पाने वाले को इससे स्वतंत्र नहीं कर देता। हर एक अधिकार का मतलब एक जिम्मेदारी है। हर एक अवसर एक उपकार और हर एक परिग्रह कर्तव्य है। लोग तीन तरह के होते हैं। वे लोग जो देखते हैं, वे लोग जो दिखाने पर देखते हैं, और वे लोग जो नहीं देखते हैं। जैसे एक अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया गया जीवन एक सुखद मौत लेकर आता है। सादगी एक परम जटिलता है। कला कभी खत्म नहीं होती, उसे बस त्याग दिया जाता है। मैं किसी काम को
करने के लिए कितनी तत्परता से प्रभावित हों, सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं होता, हमें लागू करना चाहिए। इच्छा रखना काफ़ी नहीं है, हमें करना चाहिए। कभी हार मत मानो, क्योंकि दूसरा मौका जरूर आता है। एक खिलाड़ी के जीवन में दबाव हमेशा बना रहता है और इससे आपको निपटना सीखना पड़ता है। वह व्यक्ति जो जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता, वो अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। दृढ़ वचनों की पुनरावृत्ति, पक्के विचारों की पुनरावृत्ति विश्वास पैदा करती है, और एक बार जब वो विश्वास गहरी आस्था में बदल जाता है तो चीजें होने लगती है। वो सामने खड़े पहाड़ नहीं है जो आपको थका देते हैं, बल्कि वो आपके जूतों में पड़े कंकड़ पत्थर हैं जो आपको थका देते हैं। एक सच्चा आदमी कभी किसी से नफरत नहीं करता। अवसर के बिना, अपॉर्चुनिटी के बिना काबिलियत यानी टैलेंट कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अच्छे से हो तो उसे खुद करिए। मौत कुछ भी नहीं है, लेकिन हार कर और लज्जित होकर जीना रोज मरने के बराबर है। उनमें से जो अत्याचार पसंद नहीं करते, कई ऐसे लोग होते हैं जो अत्याचारी होते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ चाह कर नास्तिक नहीं बन सकता। एक लीडर, एक नेतृत्वकर्ता आशा का व्यापारी होता है, होप का व्यापारी। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने हितों के लिए लड़ता है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक सिपाही एक रंगीन रिबन के लिए भी दिलो जान से लड़ता है। इंतजार मत करिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। हर एक कामयाबी और दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है। एक लक्ष्य, एक समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना होता है। डर मन की एक स्थिति के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी सुझाव, योजना या उद्देश्य मन में विचार को बार बार दोहरा कर बिठाया जा सकता है। जीवन में आपको जो भी अवसर चाहिए वो आपकी कल्पना में प्रतीक्षा करते हैं। कल्पना आपके मस्तिष्क की कार्यशाला लैब होती है, जो आपके मन की ऊर्जा को सिद्धि और धन में बदल देती है। हर कोई उस तरह का काम करने में आनंद उठाता है जिसे करने के लिए वो उपयुक्त है। अपने विजन और सपनों को इस तरह संजोया जाना चाहिए जैसे वो आपकी आत्मा के बच्चे हो। एक प्रबल इच्छा ही सभी उपलब्धियों का प्रारंभ है। जब थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 10,000 बार विफल हुए, भी कई बार आप भी विफल हो जाते हैं। शिक्षा भीतर से आती है, आपसे संघर्ष प्रयास करता है। आमतौर पर प्रति महान बलिदानों एक अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, अवलोकन नहीं। अपने आप इस समय क्योंकि बिना प्रयत्न के आप समृद्ध नहीं बन सकते। भले कोई प्रचुर मात्रा में नहीं बन सकते। सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान हैं। सभी एक ही मिट्टी से बनाए हुए हैं।
अच्छा शिक्षार्थी नहीं खोना चाहेगा। असीम शक्ति हासिल करने से पहले हमें उसे प्रयोग करने की बुद्धिमत्ता हासिल करनी चाहिए। वहाँ मत जाइए जहाँ रास्ता ले जाए, बल्कि वहाँ जाइए जहाँ कोई रास्ता नहीं है और वहाँ अपने निशान छोड़ जाइए। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। जीतने वाले लाभ देखते हैं और हारने वाले दर्द। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, और किसी भी तरह से आप सही हैं। इंस्पिरेशन एक सोच है, जबकि मोटिवेशन एक कार्रवाई है। चरित्र का निर्माण तब शुरू नहीं होता जब बच्चा पैदा होता है। ये बच्चे के पैदा होने के 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। एक देश नारे लगाने से महान नहीं बन जाता। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। जब कभी कोई कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, तो दरअसल वो 2 चीज़ें कह रहा होता है। पहला, या तो मुझे पता नहीं कि ये कैसे होगा। दूसरा, कि मैं इसे करना नहीं चाहता। लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि आप कितना जानते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हैं। मनुष्य जितना सोचता है उससे कहीं ज़्यादा नैतिक है, और वो इतना अनैतिक है कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह मन ही शत्रु के समान कार्य करता है। हमेशा अपने अनिवार्य कार्य को पूर्ण करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। लोग अपने अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। इस जीवन में ना कुछ खोता है, न व्यर्थ होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क यानी लॉजिक नष्ट हो जाता है। जब लॉजिक नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है और कुछ नहीं। एक निर्धन व्यक्ति एक नया साल एक बार ही मनाता। एक धनाढ्य व्यक्ति हर दिन, लेकिन जो सबसे समृद्ध होता है वह हर क्षण मनाता है। श्रद्धा यह समझने में है कि आप हमेशा वो पा जाते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। प्रेम कोई भावना नहीं है, यह आपका अस्तित्व है। आज भगवान का दिया गया सबसे बड़ा उपहार आपको है, जिसे प्रेजेंट यानी वर्तमान कहा जाता है। अपने कार्य के पीछे की मंशा को देखो। अक्सर तुम उस चीज के लिए नहीं जाते जो तुम्हें सच में चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो औरों की गलती से सीखता है। थोड़ा कम बुद्धिमान वो है जो सिर्फ अपनी गलती से सीखता है। और मूर्ख व्यक्ति वो है जो बार बार एक ही गलती को दोहराया जाता है और कभी उनसे सीख नहीं लेता। दूसरों की सुनो, फिर भी मत सुनो। अगर तुम्हारा दिमाग उनकी समस्याओं में उलझ जाएगा तो ना सिर्फ वो दुखी होंगे, बल्कि आप खुद भी दुखी हो जाएंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल या अन्य व्यक्ति निर्बल है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। अगर आपका धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। उस व्यक्ति ने जिसने कि अमृतत्व प्राप्त कर लिया है, वो संसारिक वस्तुओं के जाने से व्याकुल नहीं होता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार हमेशा रहते हैं। विचार बहुत दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होता, तब तक आप भगवान पे भी विश्वास नहीं कर सकते। सत्य को हजारों तरीकों से बताया जाता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। इस दुनिया में हम जितना बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उतना बसेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। जीवन में असफल हुए कई लोग वे होते हैं जिन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मानी तब वे सफलता के कितने करीब थे। प्रतिभा यानी टैलेंट 1% मोटिवेशन और 99% स्वेट पसीना है। व्यस्त होने का मतलब हमेशा हकीकत में काम करते होना नहीं है। यदि हम हर चीज़ को कर दें जिसमें हम सक्षम हैं, तो सचमुच हम खुद को आश्चर्यचकित कर देंगे। आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और कबाड़ के ढेर की ज़रूरत होती है। कुछ भी उपयुक्त हासिल करने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: कड़ी मेहनत, दृढ़ता और कॉमन सेंस। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। असंतोष करना प्रगति की पहली आवश्यकता है। सफलता का राज ये सीखना है कि कैसे दर्द और खुशी का उपयोग किया जाए, बजाय इसके कि दर्द और खुशी कैसे आपका उपयोग करती है। अगर आप ये करते हैं तो लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी, अगर नहीं तो लाइफ आपको कंट्रोल करेगी। आपके प्रभाव की सीमा, आपके इफेक्ट की जो लिमिट्स है, वो आपकी केवल इमेजिनेशन और आपकी प्रतिबद्धता पर डिपेंड करती है। अपने फैसलों को लेकर प्रतिबद्ध रहें, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ फैसले लें, लेकिन अपने तरीके को लेकर लचीले रहें। आपके निर्णय के क्षणों में आपकी नियति आकार लेती है। सफलता का मार्ग है बड़ी और ठोस कार्रवाई करना। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए हमें एहसास होना चाहिए कि हम सभी अलग अलग तरह से दुनिया को देखते हैं और इस समझ को एक गाइड के रूप में दूसरों से संवाद करने में प्रयोग करना चाहिए। केवल वे जिन्होंने ईमानदार और निस्वार्थ योगदान की शक्ति को जान लिया है, जीवन की असली खुशी का अनुभव करते हैं और
शानदार जिंदगी जीते हैं। लोग आलसी नहीं होते, बस उनके लक्ष्य कमज़ोर होते हैं। यानी ऐसे लक्ष्य, ऐसे गोल्स जो उन्हें मोटिवेट ही नहीं करते। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। विश्वास में सृजन करने की शक्ति होती है और विनाश करने की भी। एक कारण कि हम में से इतने कम लोग वो हासिल कर पाते हैं जो हम सचमुच चाहते हैं कि हम कभी अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम कभी अपनी शक्ति केंद्रित नहीं करते, हम अपने पावर और फोकस सेंट्रलाइज नहीं करते। अधिकतर लोग जीवन में इधर उधर के काम करते रहते हैं, कभी भी किसी एक चीज़ में मास्टरी नहीं करने की सोचते। मैं आपको अपनी लाइफ का एक मास्टरपीस बनने की चुनौती देता हूँ। मैं चुनौती देता हूँ कि आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो जो कहते हैं वही करते हैं, जो अपनी बात पर अडिग रूप से चलते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को मूर्ख समझता है। ये दुनिया एक रंगमंच है और सभी पुरुष और स्त्रियां मैच किरदार है, केवल कैरेक्टर है। उनको आना और जाना होता है, और एक व्यक्ति अपने जीवन में कई किरदार, कई कैरेक्टर निभाता है। महत्वाकांक्षा हमेशा सख्त चीज़ों से बनी होनी चाहिए। अच्छाई जब बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है तो वो बुराई में बदल जाती है। महानता से घबराइए नहीं। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं, और कुछ लोगों के ऊपर महानता थोप जीत जाती है। 1 मिनट देर से आने से अच्छा है 3 घंटे पहले आए। संक्षिप्तता यानी समरी हास्य की आत्मा है। डरपोक अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। बहादुर मौत का स्वाद और कभी नहीं, बस एक बार चखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण का परिणाम धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। अपेक्षा सभी हृदय पीड़ा की जड़ है। So never expect and you will never be disappointed. मजाक कभी कभी बहुत ही गंभीर चीज होती है। खड़े होकर बोलने के लिए साहस चाहिए होता है, और बैठकर सुनने के लिए भी साहस चाहिए होता है। साहस पहली बार में हमेशा असुखद होगा, दुखी करेगा, लेकिन बाद में वक्त हमेशा सुखद होगा। ऐसे लोग जिनके पास बनावटी साहस है, वो उन लोगों से कई गुना ऊपर है जिनके पास बिल्कुल भी साहस नहीं। डर से लड़ते वक्त किया गया साहस एक सच्चा साहस है। सब कुछ पीछे छोड़ना और अंजाम की परवाह ना करना, वो है जिसे हम साहस कहते हैं। ध्यान रहे कि अपने अंदर के शैतान को हमेशा छोड़ दें, इससे पहले कि अंदर का शैतान किसी दूसरे के अंदर के शैतान को छोड़ दें। लड़ाइयाँ रोज होती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, कभी बाहरी तो कभी आंतरिक। सबसे ताकतवर लड़ाइयाँ आंतरिक लड़ाइयाँ होती है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाएंगे तो दूसरों को कैसे जीतेंगे? वे जो खुद से आखिर तक लड़ते हैं, जीत उन्हीं की होती है। वो इंसान जो दूसरों को माफ करना जानते हैं, वे कभी हारे हुए नहीं कहलाते। किसी से हारना वो है जो उतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो वो है खुद से हारना। हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि भगवान सब देखता है। जो व्यक्ति सभी का मित्र होता है, वो वास्तव में किसी का मित्र नहीं होता। कोई भी क्रोधित हो सकता है, कोई भी गुस्सा हो सकता है, क्योंकि आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना, ये सभी के बस की बात नहीं है, और ये आसान भी नहीं है। मनुष्य अपने सबसे अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे उदार होता है,
लेकिन यदि कानून और न्याय न हो तो वो सबसे खराब बन जाता है। चरित्र को हम अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावी माध्यम कह सकते हैं। संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार है। शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है। उत्कृष्टता वो कला है जो प्रशिक्षण और आदत से आती है। हम इसलिए सही कार्य नहीं करते कि हमारे अंदर अच्छाई या उत्कृष्टता है, बल्कि वो हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हमने सही कार्य किया है। हम वो है जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ही ज्ञान की इच्छा रखता है। डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द होता है। मनुष्य के सभी कार्य इन सातों में से किसी एक या अधिक वजहों से होते हैं। मौका, प्रकृति, मजबूरी, आदत, कारण, जुनून या इच्छा। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे कि वो डरता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें ना तो देखी जा सकती हैं, ना ही छुई जा सकती है, बस उन्हें दिल से महसूस किया जा सकता है। यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहें
ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, निराश ना हो, काम करते रहें, आपका समय भी आएगा। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपना लेवल अपने आप नजर आने लगे। अपने खिलाफ कही गई बातें खामोशी से सुन ले। यकीन माने कि आपका वक्त और भी बेहतरीन जवाब देगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप फालतू के काम करके अपना वक्त जाया करें, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लें। आज वही कल है, इस कल की फिक्र तुम्हें कल की। बड़ा जरूर सोचें, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी करें। रेजर ब्लेड तेज होती है, लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। इस मोटिवेशनल सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साहस का अर्थ ये है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं। साहस का अर्थ ये नहीं कि आप डरते ही नहीं हैं। किस्मत की खास बात यह है कि वो पलटती जरूर है। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सिर्फ एक गलती की देर है और फिर लोग भूल जाएंगे कि पहले आप कितने अच्छे थे। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मुट्ठी से हालात चाहे जो भी हो, शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में ही होता है। सीख लेना चाहिए। अच्छे कर्मों की वजह बनो। एक देश की ताकत वजह में सब अच्छे बने फिरते हैं। इत्र कपड़ों से महकना कोई बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कर सकते हैं तो आपसे करिए, यदि नहीं कर सकते तो कम से कम आज जो आप दर्द सह रहे हैं, कल वो ही आपकी ताकत बनेगा। आपकी जीत तो दूर की बात है, लेकिन आपकी हार से भी दुश्मनों के पसीने छूटने चाहिए। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, दर्द आपको सिखाने आता है और जब आप सीख जाते हैं तो आपको छोड़ देता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जीत नहीं है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज संघर्ष है। यदि कोई चल जिंदगी कुछ नया करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी, अब वो खुद से करते हैं। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, मन का हो, रूप का हो या शराब का। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों से जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, जो सब कुछ सिखा देता है। जीत जब निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहादुर वे कहलाते हैं जब हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। की छाती में ही बसता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो छोटी छोटी बात भाग्यशाली लोग वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो कुछ मिलता है उसी को अच्छा बना देते हैं। और एक बराबर ही मूर्ख भी। खुद को कमजोर समझना कोई भी समस्या आपकी चेतना के सबसे उस बड़ी स्तर भूल हो पर सकती रहकर है। हल नहीं की जा सकती। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मुझ समझना एक मेज, एक कुर्सी और एक कटोरा फल और क्यों रुक जाते हो बस 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो बस 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को भी फसल बनने में। सादगी और सरलता भरे ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पर पहुँचने का कोई रास्ता ना किसी हो। वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे बुलंदी दीजिए की और उड़ान पर हो 4 घंटे तो जरा सब्र रखो। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखो। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका बताते हैं सफल होने का कि आसमान में संकल्प ठिकाने किसी नहीं भी होते। और संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, अगर शांति चाहिए से बहना और अपने मौज में रहना।
साधारण दिखने वाले परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेताशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। यदि आप उन लोगों से बचो जो आपसे मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका विनाश करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह पर दूध है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई आग भी जितनी हमारा बड़ी नहीं होगी करेगा। जीत शिखर तक उतनी ही पहुंचने बड़ी के लिए होगी। ताकत चाहिए होती है, चाहे हर वो कोई आपको एवरेस्ट का समझेगा शिखर नहीं। हो या यही आपके जिंदगी का उसूल है। महान सपने देखने वालों के एक महान इच्छा सपने कुछ नहीं बदलती, हमेशा पूरे एक होते निर्णय हैं। कुछ आकाश बदलता की तरफ है, देखिए। लेकिन एक हम अकेले निश्चय नहीं हैं। सब कुछ सारा बदल सकता ब्रह्मांड है। हमारे लिए अनुकूल है और जहाँ जो सपने उम्मीद देखता नहीं है, वो होती मेहनत वहाँ करते हैं और तकलीफ की भी प्रतिफल देने कोई की गुंजाइश नहीं गुजारिश होती। करता है। लक्ष्य आइए हम एक अपने होता हाथ है का बलिदान और रास्ते दें, अनेक। ताकि हमारे बच्चों कभी का रास्ता भविष्य बंद हो बन तो सके। रास्ता बदलो। की बजाय ठोस लक्ष्य नहीं उपलब्धियों भी के किसी के समर्पित बीते हैं। हुए कल को भगवान देखकर उसे हमारे मत निर्माता ने रखें। हमारे मस्तिष्क और लोग व्यक्तित्व सीखते में हैं, बदलते हैं असीमित और शक्तियां और आगे क्षमताएं बढ़ते हैं। भरें। ईश्वर की प्रार्थना लोहे हमें को कोई सत्य खराब नहीं कर विकसित सकता, करने में मदद करती बजाय है। उसका खुद का जंग। इसी क्या तरह हम ये इंसान नहीं को जानते? कोई बर्बाद नहीं आत्मसम्मान, करता। आत्मनिर्भरता की इंसान का शक्ति खुद आता का दिमाग, खुद की सोच ही उसे बर्बाद इंसान करती को है। कठिनाइयों विजेता वो लोग नहीं है जो कभी असफल नहीं होते, सफलता का आनंद बल्कि वो है जो कभी हार नहीं मानते। जीवन गीता गहरा में और लिखा है, गति के बीच का जब संतुलन इंसान की जरूरत बदल जिंदगी को जाती है दूसरों तब के हिसाब इंसान से के मत बात चलाइए। करने का तरीका भी औरों के विचारों के बदल शोर जाता में है। अपने अंदर की आवाज को सही अपने वक्त पर पिए गए को मत डूबने कड़वे दीजिए। घूंट अक्सर जिंदगी मीठी वे कर पहले से देते ही हैं। जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। सब कुछ पीछे छोड़ना और अंजाम की परवाह तबीयत ना पूछने वाला इंसान ढूंढो, यही वो वसीयत चीज़ और है हैसियत जिससे पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। करना। साहस अगर एक बार हौसला भी हो किया जाए, बुलंद तो तो असर डर की अकेले क्या गिना जाता है। औकात। जब ले साहस लिया करने फैसला, की ताकत वो ताकत है जो एक मुर्दे को जिंदा में बदल सकती है, एक कमजोर को ताकतवर में। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। ताकतवर है, सकारात्मक सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी नजर आता है। जिंदगी की पिच में जरा ध्यान से खेलना। सबसे करीब खड़े लोग ही स्टंपिंग किया करते हैं। बड़ी संघर्ष से जन्म लेती है, जबकि नकारात्मक यदि आवाज लक्ष्य नहीं मिलते कुछ तो सुनाई रास्ते देती है। बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी सकारात्मकता पत्तियां बदलते वो है जो हैं, रास्ते जड़ें बनाती नहीं। है, जो मदद करती है। कभी भी हिम्मत मत हारो, उत्पन्न करने के क्योंकि लिए पहाड़ों से इसके निकली साथ नदी ने हमें अपना आज भाग तक किसी से रास्ते में ये नहीं पूछा कि समुद्र कितना दूर है। तो ना सिर्फ दूसरों को सकारात्मक और एक विनर बल्कि वो हमें लूजर होता है जो प्रदान करता है, एक बार फिर से ताकि कोशिश करता है। दूसरों में सकारात्मक ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। पॉजिटिविटी हम वो है जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा है। सकारात्मक को खोने के लिए जरूर चुकानी पड़ती है। शब्दों के इत्तेफाक में ख्याल एक यूं बार बदलाव में करके देख, उसे स्थिर करने के लिए तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। एक सकारात्मक हिस्सा वो है वक्त गूंगा नहीं, हिस्साओं से वक्त गूंगा नहीं बस मौन है। वक्त आने पे बता देता है कि किसका कौन है। क्योंकि उन्हें हासिल कुछ ऊर्जावान मनुष्य एक साल में इतना कर देते हैं जितना भीड़ 1000 साल में भी नहीं कर सकती। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना चाहिए जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हो। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं होती, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए उठो और जोश के साथ इस नए दिन की शुरुआत करो। समय के साथ बदल जाना चाहिए, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। मंजिलें उनकी आसान हो जाती है जिनका हौसला ऊंचा होता सफल है। होना आपके अंदर के इंसान की सफलता कभी धन दौलत नहीं देखती, वो केवल मेहनत देखती है। होना ये होगी कि आप किसी की जान गुलाम बनना है तो दिल से चलो, गुलाम बनना है अगर तो दिल से चलो, नाम बनाना है तो दिमाग से चलो। कामयाबी का दरवाजा केवल लगन और मेहनत से ही खुलता है। हिम्मत रखो मेरे दोस्त, हिम्मत रखो मेरे दोस्त की कचरे की भी जगह बदलती है। तुम तो फिर भी इंसान हो। ख्याल दिमाग बहाने बनाने के बजाय जो खुद भी आपके पास है उसका उपयोग करिए और आगे बढ़िए। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, बस हमारा डर ही उसे असंभव बना देता है। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोगों की हमेशा भीड़ नहीं होती। इसी मन से जिंदगी हमेशा आपको एक
और मौका देती है, एक नया मौका देती है। बदला लेना सरल शब्दों में उसे कल कहा जाता है। दूसरों की ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि वह चिंता तुम्हारे विकास को विचलित कर सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी। या बदला लेने की भावना की तरह है तो उसे तुरंत त्याग दें। ईर्ष्या और बदला लेने के ख्याल नकारात्मक से उत्पन्न होते हैं। हम किसी से बदला लेने में इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हमारी नकारात्मक होने की छवि बना देता है। अपने दुश्मनों से कभी ईर्ष्या या बदला लेने की भावना न रखें, क्योंकि एक न एक दिन उन्हें भी ये दुनिया छोड़नी है। किसी से बदला लेने की भावना मन को फरिश्ता नहीं बनाती, शैतान की तरह बनाती है। माफ करने का ख्याल सिर्फ फरिश्तों के मन में उत्पन्न होता है, वरना वे शैतान है जो इस बारे में सोचने तक से भी कतराते हैं। शुरुआत से लेकर एक समय तक ऐसा वक्त होता है जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को जज करते हैं, और वक्त बदल जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब दूसरे आपको जज करते हैं। सकारात्मकता निर्णायकता अनुभव से आती है। अनुभव अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। अगर आप किसी के लिए निर्णायक बनते हैं तो इस बात को भी अपनाएं कि वे आपके लिए निर्णायक बनेंगे। और जहाँ दुख भरी चुनौतियां हैं, वहाँ दुख भरे हथियार होते हैं। चुनौतियों के लिए हर पल तैयार रहें। आप वे चुनौतियां कभी नहीं जीत पाएंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे। अगर जीवन एक चुनौती है तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप सबसे बड़ी चुनौती देने वाले व्यक्ति से मुकाबले में हैं। खुशियाँ वे हैं जो भीतर से बाहर आए। वे उस खुशी से सदा सर्वश्रेष्ठ हैं जो बाहर से भीतर आए। खुशी उनके लिए जादू है जो विश्वास करते हैं, उनके लिए एकदम विपरीत हैं जो ऐसा करने से डरते हैं। खुशी वे हैं जिसके लिए आपका मन बना है। अगर आपने इस दुनिया में कदम रखा है जहाँ हर शख्स खुशी की दौड़ में शामिल है, किसी एक को खुश करने का मतलब है आपने एक विश्वास कमाया है। खुशी को किसी वजह की जरूरत नहीं, बल्कि यह एक हथियार के समान है जो आपके नाखुश रहने की वजह को खत्म करती है। खुश रहने के लिए आपको कुछ चुकाना नहीं पड़ता, खुश ना रहने के लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ सकता है। अगर आपने भविष्य का घर बनाया है तो उसमें खुशी की ईंटें जरूर लगाएं। खुश रहें बिना किसी वजह के। ऐसा करने से मन ताकतवर रहता है। अपने जीवन के सबसे बेहतरीन गुजरे पलों के बारे में सोचें। उस पल से मिली खुशी के बारे में सोचें। अगर आप उस पल से खुशी लेने के काबिल थे तो आप जीवन के किसी भी पल में खुशी रहने के काबिल होंगे। हम अक्सर उदास रहते हैं छोटी छोटी वजहों के लिए। क्यों ना हम वे छोटी छोटी वजहें एक जगह इकट्ठी करें और सारी उदासी जला दें। आत्मा सिर्फ तब खुश होती है जब वो आजाद रहती है। अब क्योंकि दुनिया में सभी जीवात्माएं देह में कैद हैं, इसलिए वे सभी के सभी दूर हैं सच्ची खुशी से। सक्रियता वो है जो पूरी तरफ से आपको यह एहसास कराते कि आप जिंदा हैं। आपका आत्मविश्वास समाज में आपको सक्रिय बनाता है। आप एक वक्त पर सक्रिय भी हो सकते हैं और निष्क्रिय भी, मगर आप सक्रिय सबसे ज़्यादा तब रहते हैं जब आप घबराते हैं। वे दो वजह हैं जिनसे बच्चे सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। एक तो वे चिंता नहीं करते, दूसरी वे जल्दी सोने का मन नहीं बनाते। एक ताज़ी सुबह अगर आपको बहुत सक्रिय बना देती है
तो हर दिन की कल्पना कीजिए, हर दिन आपको कितने ज़्यादा सक्रिय बनाएंगे। अगर आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले उसके दुष्परिणाम की कल्पना कीजिए, उसके बाद की कल्पना कीजिए, तब गुस्सा शांत हो जाएगा। सपनों और इच्छाओं के लिए क्रोधित होना भले ही लाभदायक हो, परंतु सपनों और इच्छाओं की वजह से क्रोधित होना लाभदायक नहीं होता। क्रोध क्या है? वे जो आपको ये बताए कि आपके अंदर शैतान छिपा है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उससे दूरियां बनाते हैं या नहीं। क्रोधित होने के बाद आपको जैसे लकवा मार जाता है, तो क्यों ना क्रोधित होने से पहले आप उस लकवे को अपनाएं और क्रोध पर नियंत्रण पाएं। मन क्रोधित होना ऐसा है जैसे बांध में बाढ़ का पानी भर आना। पानी का बहाव जब स्थिर हो जाता है, जिंदगी फिर से एक चमकती झील समान लगने लगती है। वह इंसान जो अपने घर परिवार वालों पर अपना क्रोध का प्रशिक्षण करता है, वे वो दुनिया का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है। अतीत के ख्याल पारदर्शी रूप से आपके वर्तमान से जुड़े होते हैं। एक सकारात्मक हथौड़े से उस पर प्रहार करें और नष्ट करें। अगर आपका अतीत बुरा था तो उसे नष्ट कर दीजिए, इससे पहले कि वे आपके वर्तमान को नष्ट करें। एक डर भरे अतीत में जाना उस कमरे में जाने के बराबर है जहाँ जाने पर आपको याद आता है कि आपने वहाँ एक भूत देखा था। एक बुरे अतीत से नोकझोंक करना वैसा ही है जैसे एक गाली गलौज करने वाले व्यक्ति से बात करना। अगर सच है ये बात, तो आपको उसे नज़रअंदाज करना होगा उस पर जीत हासिल करने के लिए। वो वक्त जब आपको पूरी तरह से एहसास हो जाए कि अतीत में आपने काफ़ी गलतियां की हैं, वो ऐसा वक्त होता है जब मौत करीब होती है। और अधिकतर व्यक्तियों के लिए यही सच है। कर्मों के नज़रिए से देखें तो अतीत वो है जो मौत के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। बेहतर होगा अगर हम अतीत भुलाकर एक सुनहरे कल में जिए। मन को खींचता है, मन को दूर करता है। यह जीवन का एक प्रमुख नियम है। आंतरिक तौर पर हम एक मन और ख्याल का ही एक रूप है। हमारे मन की दशा वो है जो हमारे मन पर पड़ रहे बाहरी प्रभाव से उत्पन्न होती है। विश्वास आपको पूरी तरीके से बदल देगा जब आप विश्वास ना करने की वजह को पूरी तरह से बदल डालेंगे। विश्वास एक नए जन्म के समान है। जो खुद पर विश्वास करता है वे अपनी एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत करता है। एक सीमा तक विश्वास कीजिए, और अगर आप उस सीमा पर जाकर ठहर जाएं तो ऐसी बहुत सी सीमाओं के लिए करिए। आपको एक ही वक्त पर काफ़ी सारे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होती है तो एक विश्वास को कई गुणा करने की। आप सभी के अंदर एक सकारात्मक विश्वास कायम होता है जिसमें ताकत होती है। वे ताकत जो आपको आगे बढ़ते रहने में मदद करती है। वे ताकत जो आपको भी बदल सकती है। डरिए नहीं। हर दिन की रात, हर दिन के बाद रात होती है, और हर रात के बाद एक सुबह होती है। डर में जीवन जीना आधा अधूरा जीवन जीने के समान है। डर और नकारात्मकता दोनों एक दूसरे के सगे संबंधी है, इसलिए इनका रिश्ता खत्म कीजिए।